हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से संबंधित वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में हम आपको शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी कंटेंट आपको हम दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित जितने भी कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, चेक करिए और उन वीडियोज़ को देखिए। बहुत ही लाभ होगा आप सभी का। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें। आप सभी का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ होगा। जितनी भी अपडेट होती हैं, सारी जानकारियाँ आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के समान हिंदी की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए दिया है रोब होना, ऑप्शन बी दिया है प्यार होना, ऑप्शन सी दिया है झगड़ा होना, ऑप्शन डी दिया है संगीत बजाना। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ जो होता है रोब होना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना। ऑप्शन सी दिया है सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना। ऑप्शन डी दिया है निर्लज्ज होना। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी चीज को बड़ी कर देना यानी तिल का ताड़ करना। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दिया है सतर्क रहना, ऑप्शन बी दिया है दंडित करना, ऑप्शन सी दिया है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन डी दिया है परिश्रम करना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यहां पर कमर कसना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दृढ़ निश्चय करना, यानी कमर कसना यानी दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है आओ, ऑप्शन बी दिया है आड़ी, ऑप्शन सी दिया है अक, ऑप्शन डी दिया है आ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा क्या है, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, यानी गुजारा शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है आओ, ऑप्शन बी दिया है आई, ऑप्शन सी दिया है आप, ऑप्शन डी दिया है आका। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा पिटाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताइएगा कमेंट करके फटाफट, पिटाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पिटाई में आपका आई यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है।
ऑप्शन ए दिया है वी, ऑप्शन बी दिया है व, ऑप्शन सी दिया है अ, ऑप्शन डी दिया है आओ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी चुनाव में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अंत में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, आपकी हिंदी में जो है आपका कितना स्कोर हो रहा है, बढ़िया स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका भी उपाय बताएंगे आपको, और भी किस तरीके से पढ़ना होगा लूसेंट को, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी जिससे आपका भी हिंदी जो है बेहतर हो जाए, जिसमें आपका 50 प्रश्न में से कम 47 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि यही वह सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका एक अच्छा स्कोर होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर होता है। जीएस में तो पता है नहीं कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, उसके लिए आप अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं वही बेस्ट होगा, उतना पढ़िएगा और उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा फिर आप समान हिंदी तैयार करिएगा, उसके बाद जो है आपका जो है रीजनिंग जो पूछा जाता है उस पर मेहनत करिएगा। यही सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है अदृश्य, ऑप्शन बी दिया है चक्षु, ऑप्शन सी दिया है दानव, ऑप्शन डी दिया है असुचि। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दानव होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देव, सुर, अमर, अविनीत। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अविनीत यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची है? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांत। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुरुआत होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए दिया है अभियोग, ऑप्शन बी दिया है आक्षेप, ऑप्शन सी दिया है इल्जाम, ऑप्शन डी दिया है हमला। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हमला, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अलंकार का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आभूषण होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संभावना शब्द का विलोम है असंभावना, असंभव, असंभाव्य, असंतोष। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संभावना शब्द का विलोम शब्द बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, असंभावना होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। संकल्प का विलोम होगा असंकल्प, संकल्पहीन, असंबद्ध, असंतोष। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका। संकल्प का विलोम क्या होगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए दिया है असंकल्प, ऑप्शन बी दिया है संकल्पहीन, ऑप्शन सी दिया है असंबद्ध, ऑप्शन डी दिया है असंतोष। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
संकल्प का जो विलोम शब्द होगा वह होगा असंकल्प, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, जरूर कवर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइए। सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शब्द का जो विलोम होगा सामान्य होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, विकास शब्द का विलोम होगा विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विकास शब्द का जो विलोम होगा आपका विनाश होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शत्रुता का विलोम शब्द बताइए। शत्रुता का विलोम शब्द बताइए। मित्र, अशंकित, ऑप्शन बी दिया है मित्रता, ऑप्शन डी दिया है व्यस्त। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, शत्रुता का विलोम शब्द आपका मित्रता होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वागदान का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिया है वाग प्लस दान, ऑप्शन बी दिया है वाग प्लस दान, ऑप्शन सी दिया है वाग्द प्लस अन, ऑप्शन डी दिया है वग प्लस दान। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है वागदान का संधि विच्छेद बताइए, इसमें से आपका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वाग प्लस दान होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, उद्योग में कौन सी संधि है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा उद्योग में कौन सी संधि है। आपका ऑप्शन दिया है स्वर संधि, ऑप्शन बी दिया है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी दिया है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उद्योग में कौन सी संधि होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि होगी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि होगी कि गुण संधि होगी कि यण संधि कि इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा व्यायाम में कौन सी संधि होगी। बताइएगा आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, व्यायाम में जो है आपका यण संधि होगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिएगा कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी 70 से 73 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। निर्देश क्या दिए गए हैं पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें, यानी आपको इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है 70 से 73 क्वेश्चन में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ऑप्शन ए दिया है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन ए आपका ये दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन सी दिया है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। ऑप्शन डी दिया है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन बी दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन सी दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन डी दिया है हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। आप लोग ऑप्शन चुनिएगा और कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दिया है उन्हें एक पुत्र है, ऑप्शन बी दिया है उनको एक पुत्र है, ऑप्शन सी दिया है उनका एक पुत्र है, ऑप्शन डी दिया है उनके एक पुत्र हैं। बताइएगा आप लोग इसमें से आपका सही वाक्य कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, उनके एक पुत्र हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या है। पिछले सोमवार को, यानी ऑप्शन ए दिया है आपको, इसमें से आपको सही वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ऑप्शन बी दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ऑप्शन सी दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका निर्देश दिया गया है, 74 से 75 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और निर्देश में क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहां पर जो है आपका रस से संबंधित प्रश्न दिया गया है 74 से 75 नंबर का। आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। इसमें पूछा क्या गया है, ऑप्शन ए दिया है संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी दिया है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी दिया है हास्य रस, ऑप्शन डी दिया है करुण रस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें आपका कौन सा रस होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए, छिन में गर्भ करें क्यों इतना। यानी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए दिया है भक्ति रस, ऑप्शन बी दिया है संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी दिया है करुण रस, ऑप्शन डी दिया है शांत रस। बताइएगा इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा रस है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शांत रस होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, शांत रस को, कि हास्य रस को, कि करुण रस को, कि श्रृंगार रस को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही होगा, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, अद्भुत रस का, करुण रस का, विभिन्न रस का, वीर रस का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो विभिन्न रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सन जुड़ा है, कि सम जुड़ा है, कि सम जुड़ा है, कि शंक जुड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, दुस, दुर, दुह, दुस। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुस्साहस शब्द में जो है दुस उपसर्ग जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी से। आपसे पूछा क्या गया है,
शुद्धवर्तनी वाला शब्द छांटिए। बताइएगा इसमें से आपका कौन सा शब्द सही लिखा गया है। ऑप्शन ए पूछा है आपका, दिया है पौराणिक, ऑप्शन बी दिया है पुराणिक, ऑप्शन सी दिया है पुराणिक, ऑप्शन डी दिया है पौरेणिक। बताइएगा इसमें से आपका सही शुद्धवर्तनी आपका इसमें से कौन सा होगा, यानी सही रूप से कौन सा शब्द लिखा गया है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान दीजिएगा पौराणिक यहाँ पर आपका यह जो है सही होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी गलत लिखी गई है। पौराणिक को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किया है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए दिया है अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन बी दिया है अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन डी दिया है अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन डी दिया है अंतरराष्ट्रीय। इसमें से अंतरराष्ट्रीय कौन सा आपका सही लिखा गया है, यही पूछा गया है। तो बताइएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अंतरराष्ट्रीय शब्द जो है कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी ये आपका सही तरीके से लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, एग्जाम से पहले जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए दिया है अंतर्निहित, ऑप्शन बी दिया है अंतर्निहित, ऑप्शन सी दिया है अंतर्निहित, ऑप्शन डी दिया है अंतर्निहित। इसमें से आपका कौन सा शब्द शुद्ध रूप लिखा गया है, यानी इसमें से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो ध्यान दीजिएगा अंतर्निहित आपका इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा। तो ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि द्विगु की बहुव्रीहि। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा त्रिभुवन में आपका कौन सा समास होगा। तो ध्यान दीजिएगा द्विगु समास होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, जो है आपका त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका राधा कृष्ण में जो है द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्भय शब्द में कौन सा समास है। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। निर्भय शब्द में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव की तत्पुरुष की द्वंद्व समास की द्विगु समास। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग निर्भय शब्द में आपका कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौशाला में समास बताइए। द्विगु समास की द्वंद्व समास की अव्ययी भाव समास की तत्पुरुष समास। आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गौशाला में कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि अव्ययी भाव की तत्पुरुष। आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गौशाला में जो है आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दोहे में कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रेमचंद हैं कि अमृत राय हैं कि अमृतलाल नागर हैं कि कामलेश्वर हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कलम का सिपाही के लेखक आपके अमृत राय हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बापा
बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है नागार्जुन, ऑप्शन सी दिया है नामवर सिंह, ऑप्शन बी दिया है राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी दिया है महादेवी वर्मा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा नागार्जुन हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी दिया है अजातशत्रु, ऑप्शन सी दिया है अजानबाहु, ऑप्शन डी दिया है अजय। तो ध्यान दीजिएगा अजातशत्रु होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, व्ययी होता है, धनिक होता है, मितव्ययी होता है, अपव्ययी होता है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा अपव्ययी कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों अधो हस्ताक्षर कहलाते हैं, ऑप्शन बी दिया है हस्ताक्षरित कहलाता है, ऑप्शन सी दिया है अधो हस्ताक्षरता कहलाता है, ऑप्शन डी दिया है अनुमोदन कहलाता है। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दिया है अनुप्रास, ऑप्शन बी दिया है श्लेष, ऑप्शन सी दिया है यमक, ऑप्शन डी दिया है रूपक अलंकार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें रूपक अलंकार होगा आपका, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। चलिएगा कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइएगा समूहवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी को पता होगा अंगूर होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक, विशेषण। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा विशेषण होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा घर पर मां है इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए दिया है संबंध, ऑप्शन बी दिया है अपादान, ऑप्शन सी दिया है अधिकरण, ऑप्शन डी दिया है संप्रदान। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा क्या गया है, घर पर मां है इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा अधिकरण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है इस वाक्य में वह है संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि अव्यय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए दिया है निजवाचक, ऑप्शन बी दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी दिया है गुणवाचक, ऑप्शन डी दिया है पुरुषवाचक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुणवाचक। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें जो भी हमसे संभव हो पा रहा है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जाके आप लोग जितनी भी चीज़ें आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित प्रोवाइड की जा रही हैं जरूर कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले।
निश्चित रूप से लाभ होगा आप सभी का। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें। यहाँ पर जो भी अपडेट आती है आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, आप लोग जुड़ें और लाभ उठाएं। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।